मेरी शादी, उसकी मर्जी। तुमसे कुछ बात करनी है नील। मुझे भी, मगर फोन पर नहीं, आमने सामने कहूँगा। मेरा रुमाल यहाँ कैसे? जहाँ तक मुझे याद है ये तो गिर गया था। ये लो जी सलोनी बिटिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मांग की कचौड़ी लाया हूं, खा। अब जी मैं निकलती हूँ, देर हो गई। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? नहीं, बस मन नहीं कर रहा। बेटा थोड़ा सा खा लो, मेरा मन रखने के लिए। अब जी बोलो। फिर से तय हो गई मेरी शादी। नो 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 नील, फील नहीं आ रहा है। इमोशंस चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार जो दर्द दे और मुस्कुराहट भी। ओके, लेट्स डू इट अगेन। 1 2 3 4। नो 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 नील, क्या कर रहे हो? रिहर्सल करने का मन नहीं है तुम्हारा? तुम यहां हो कि कहीं और भटक रहे हो? व्हाट इज इट? मैम, एक बार और फिर, वन लास्ट चांस। वन लास्ट चांस। 1 2 3 4। चांद सा चेहरा उसका। स्टॉप इट, स्टॉप इट। नील, जब तुम्हें खुद महसूस हो कि शब्दों और सुरों का तालमेल करेक्ट इमोशंस के साथ हो रहा है, तब मुझे बुला लेना। बेटा एक बात कहूं, सूर से प्यार करो, उसे प्यार से छेड़ो, मन में किसी को याद करो जो तुम्हें बहुत प्यारा है, फिर तो खुद ब खुद आ जाएगा बेटा। सा चेहरा उसका, आंखें जैसे कमल, देखा जब से उसको मन में हुई हलचल, ख्वाब में ख्यालों में वो ही नजर आए, जब वो सामने आए दिल मेरा गुनगुनाए, जब वो सामने आए दिल मेरा गुनगुनाए, जब वो सामने आए दिल मेरा गुनगुनाए, जब वो सामने आए दिल मेरा गुनगुनाए। अरे थारी धौने, घुन्नों का सरदार है ये चौधरी, आखिर अपना रंग दिखाई दिया। पर देवरानी, तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा था, उससे पूछा क्यों नहीं? पूछा कैसे नहीं मनु भाभी,
पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे पैसे कावेरी को दे दिए। शायद वो भूल गए कि 30 लाख रुपए उन्हें मुझे देने थे। अब मैं उनसे कहती तो क्या कहती? अपनी सलोनी की किस्मत ही ऐसी है कि हर काम में अड़चन आती है। चौधरी से तो मेरी अरे बड़ी भोली है मेरी देवरानी, बहुत भोली। चौधरी सिर्फ कावेरी का बाप ही नहीं है, व्यापारी है, व्यापारी। उसने बड़ी होशियारी दिखाई, 30 लाख रुपए अपनी कावेरी की झोली में डाल दिए। अब तुम होशियारी दिखाओ, तुम्हारा हक है। हक? अरे लक्ष्मी घर पे आई है, उससे मांगने में क्या शर्म, क्या लिहाज। जाओ रुपए मांगो उससे। मगर अगर कावेरी ने देने से मना कर दिया तो? अरे थारी, साफ साफ मांगने को कौन कह रहा है? देखो, नई नई दुल्हन घर पे आई है, उसे प्यार करो, लाड करो, दुलारो, पुचकारो। फिर देखना 30 लाख तो क्या, अपना सब कुछ तुम्हारी झोली में डाल देगी। सच? मैं मर गई क्या? चल। सलोनी, I'm so happy. So happy for you. Happy? और नहीं तो क्या? अरे ये तो खुशी की बात है ना कि जिससे तू प्यार करती है वो भी तुझे चाहता है। पर इस खुशी का अब क्या फायदा? क्या फायदा मतलब? अच्छा, तेरी शादी तय हो चुकी है इसीलिए? और कुछ दिन में हो भी जाएगी। इससे अच्छा होता पता ही ना चलता। Are you mad? अरे अब जब पता चल चुका है कि वो भी तुझे चाहता है तो कुछ फैसला ले। फैसला? हाँ, फैसला। सलोनी, अपनी जिंदगी का, नील की जिंदगी का। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे घर वाले कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला कर चुके हैं, जिसमें तेरे अरमानों का, तेरी इच्छाओं का, तेरे प्यार का गला घोटकर तुझे ऐसे आदमी के साथ बांधा जा रहा है जो कि ना ही तेरे काबिल है और तू उससे प्यार भी नहीं करती। सलोनी, तो मैं और क्या करूं? भाग जा यहाँ से, नील से बात कर और चली जा कहीं दूर। और बदनामी का जो कीचड़ उछलेगा। सलोनी, अगर ये सब सोचती रही ना तो जिंदगी भर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। नील को भूलना पड़ेगा। भूल सकेगी? एक बात कहूं सलोनी, जिंदगी भर घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है बदनामी की जिंदगी। कम से कम तुझे तसल्ली तो होगी कि तू जिसके साथ है वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। डोर तेरे हाथ में है सलोनी, फैसला तुझे करना है। या तो खींच ले या छोड़। चलो भाई, देखो क्या बनाया है कावेरी ने, बड़ी जोर की भूख लगी है। नीचे ला बेटा। वाह कावेरी वाह, अरे मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहू इतनी गुणी है। अरे बरसों बाद मैंने इतनी अच्छी गट्टे की सब्जी खाई है। भाभी, आज तो तुम डिस्टिंक्शन से पास हो गई। Hi babes, you are looking good today. Coming for a ride? जवाब नहीं दिया आपने। Come on, we'll have fun. अरे राइड पे नहीं जाना? No problems, but I have something for you. Come on, take it. A beautiful flower for a beautiful girl. Thank you. That was smart. मुझसे दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। कॉलेज की दूसरी लड़कियां तुम्हारी स्टूपिड सी हरकतों पे मरती होंगी, मैं भी इम्प्रेस हो जाऊंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझसे दोस्ती करने के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए जो तुम में नहीं है। और एक बात कहूँ, जिससे मैं प्यार करूंगी वो सबसे अलग होगा और तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं। तुम चीप हो और कॉमन हो।
So get that and get that straight. क्या देख रही हो? भाभी बस आपके कॉस्मेटिक्स देख रही थी मैं। वाओ भाभी, आई मीन क्या डेडली शेड्स हैं आपके पास। सब इम्पोर्टेड है। मैं इंडियन स्टफ यूज ही नहीं कर सकती, मेरी स्किन जो इतनी सेंसिटिव है। वेल तुम्हें जो पसंद है तुम रख लो। नो भाभी, आई वाज जस्ट कम ऑन शुभ्रा, मेरा क्या है, मैं और खरीद लूंगी। नहीं भाभी, लेट इट बी ना। तुम्हें ये पसंद है ना तो तुम ये रख लो। Really? Yeah. You mean that? Yes. Thank you, Bobby. You're the best. You're so sweet. Thanks किस बात का? मुझे तो गिफ्ट देने का शौक है। लेकिन भाभी, जरा अपने शौक को काबू में रखिए, वरना कोई इसे मिसयूज कर लेगा। क्या मतलब? आपके जो 30 लाख रुपए ना, उन्हें जरा संभाल के रखिए। कहीं ये सारा रुपया सलोनी दी की शहनाइयों में खर्च ना हो जाए। कौन खर्च करवाएगा? कोई भी। You know, आजकल मम्मी को रात को नींद नहीं आ रही। शुभ्रा, शहनाई तो तुम्हारी भी बचनी है, नहीं? बहुत पॉसिबल है कि मम्मी डैडी ये पैसा तुम्हारी शादी में खर्च करो। भाभी, you must be joking. I mean, haven't you noticed? मुझ में और दीदी में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी मेरे लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए 30 लाख रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दीदी के लिए 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर कोई मिल जाए ना, तो गनीमत होगी। नील से बात कर और चली जा कहीं दूर। जिंदगी भर घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है बदनामी की जिंदगी। कम से कम तुझे तसल्ली तो होगी कि जो जिसके साथ है वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तेरी कदर करता है, समझता है। सलोनी, क्या सोच रही है? अपनी बुआ को अपने मन की बात नहीं बताएगी? अपनी शादी के बारे में सोच रही थी बुआ सा। शादी होगी, मैं विदा कर दी जाऊंगी और फिर मैं पराई हो जाऊंगी, आप सबसे दूर। यही सोच रही थी? रितु ने मुझे फोन किया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं चाहती हूँ कि तेरा सपना पूरा हो, तू नील के साथ खुश रहेगी। हाँ सलोनी, उस दिन मैंने ही तुझे उससे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन जब उस रात तू पहली बार कुंचन के साथ बाहर गई थी और वापस आके तूने सब कुछ भाभी साहब को बताया था, मैंने वो सब कुछ सुन लिया था। तू कुंचन के साथ खुश नहीं रह सकती, वो तेरे लायक ही नहीं है। ये ले, ये क्या है? इसे रख ले। मेरी शादी में चढ़ावे पे मिले थे, किस्मत ने इन्हें मेरे काम तो आने नहीं दिया, शायद तेरे काम आ जाए। अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख, नील के साथ भाग जा। यही एक मौका है, इस मौके को थाम ले। बुआ सा, बुआ सा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा करती?
बताइए बुआ सा, क्या आप भाग जाती? क्या चल रहा है नंद भाभी में? मम्मी जी आप आइए ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये क्या है मम्मी जी? ये मेरी सबसे पुरानी और बढ़िया कंठी है, पुरखों की है। नई बहू को मैंने कोई तोहफा नहीं दिया था ना, सो तुझे दिया। अरे वाह मम्मी, सारी अच्छी चीजें भाभी के लिए। हाँ, आज तक मुझे दिखाया तक नहीं आपने। तो क्या, मेरी बहू है, सो उसे दिया। तेरी सास तुझे देगी। अच्छा अब एक काम कर, तू यहाँ से जा, मुझे अपनी प्यारी बहू से कुछ जरूरी बातें करनी है। जगह तो दीजिए। जा ना, जा। मम्मी जी क्या बात है? अब बेटा बात दरअसल ये है कि मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, और वो बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। लेकिन बात क्या है मम्मी जी? वो तेरे डैडी ने जो तुझे 30 लाख रुपए दिए हैं ना, वो 30 लाख रुपए तो मम्मी जी आपको पापा जी बुला रहे हैं। हाँ आई। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जरूर। इस कंठी की कीमत 30 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है मम्मी जी? शादी के इतने सालों में पहली बार देख रही हूँ कि तुम दफ्तर से आए हो, चाय नहीं पी रहे हो। ऑफिस में कुछ ऊंच नीच हो गई क्या? कितनी बार कहा है कि दफ्तर की चिंता घर लेकर मत आया कर। चिंता तो एक ही है अंबिका, सलोनी की शादी की। शादी की तैयारियां सर पर हैं और पैसा एक नहीं है हमारे पास। कैसे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। देखो तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। खुद को झूठी तसल्ली मत दो अंबिका। इतने साल से ये घर गिरवी पड़ा है, इसे तो छुड़वा नहीं पाया मैं अब तक। देखो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। सोचने से क्या होता है अंबिका, मैं तो एक बेटी का बाप होने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कहते, शाम के वक्त ऐसा कहने से अपशगुन होता है। और जब मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ तो तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, मामा, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? मामा भाभी अंदर आना चाहती है। तो बुला ना, इसको पूछने वाली क्या बात है? जा लेके आ। भाभी। अरे कावेरी बेटा, ये तो तेरा अपना घर है, अपने घर आने में तुझे क्या संकोच? संकोच वाली बात नहीं है माँ जी, बस आदर वाली बात है। और अगर मैं आपका मान सम्मान नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? आखिर रहना तो मुझे इसी घर में है ना। मम्मी जी वो आप 30 लाख रुपए की बात कर रही थी ना? हाँ, नहीं बात क्या है बेटा? वो 30 लाख रुपए ले आई। अब बताइए क्या करना है इनका?